नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष आज के व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। हम कवि सूरदास के पद्यांश कर रहे थे क्लास में। कवि सूरदास के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कवि सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और उन्होंने भ्रमर गीत सार में उद्धव के माध्यम से उद्धव गोपी संवाद करवाया है। यहाँ पर पूर्व प्रसंग में जैसा कि मैंने बताया था, उद्धव गोपियों को ज्ञान का, योग का, निर्गुण का, ब्रह्म का संदेश देने आए हैं। गोपियाँ अपना प्रेम प्रवाह जो है उसको उमड़ने से नहीं रोक पाई हैं। गोपियों का प्रेम जैसा कि हम जानते हैं कि सर्व प्रकार से पवित्र है। उद्धव के सामने उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि उद्धव कृष्ण के अभिन्न सखा हैं और अभिन्न सखा होने के कारण उन्होंने अपनी हर लोक लाज लज्जा सब भूल कर के अपने समस्त भावों को कृष्ण के उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और अपने आंसू, आहें, उनकी स्मृतियाँ, हर वो चीज़ जो कि वो श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं, उद्धव के सामने उन्होंने खुल कर के कहा है। उद्धव के समक्ष उन्होंने बड़ी वाग विदग्धता भी दिखाई है। उद्धव से उन्होंने शास्त्रार्थ भी उनके ही स्तर पर उतर करके किया है। तो यहाँ पर कहीं लगता नहीं कि वो भोली भाली वही गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं बड़ी वाग वैदिग्ध उनमें हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस पद्यांश में जब हम देखते हैं तो गोपियों का भाव विह्वल कर देने वाला विरह हमारे समक्ष आता है। विरह से विह्वल है गोपियाँ और विरह से विह्वल होते हुए गोपियाँ उद्धव से जो कहती हैं वही इस पद्यांश में हमें दिखाई देता है। गोपियाँ उद्धव से जो कह रही हैं, देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा, कमल फूलनी अलिगुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजे। यह उदो कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्हो हम लूंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई घुंजे। अब यहाँ पर जब गोपियाँ भाव विह्वल हो गई हैं, अब और ज़्यादा तर्क वितर्क करने तक की शक्ति भी उनमें उद्धव के सामने नहीं बची है, तब अपने प्रेम को बहुत ही विवशतापूर्वक एकदम भाव विह्वल होकर के अभिव्यक्त कर रही हैं। उद्धव के समक्ष कह रही हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के ये सारी कुंजें हमारे लिए बैरिन हो गई हैं, शत्रु के समान हो गई हैं। कि जब हम श्री कृष्ण के साथ में रहते थे तब यही सारे कुंज, बाग, बगिया, उपवन बहुत सुखद और मनोहर लगते थे, सौंदर्य से परिपूर्ण लगते थे। लेकिन आज श्री कृष्ण के जाने पर ये सारे कुंज हमको हमारे शत्रु के जैसे हमें लगते हैं, मानो हमें ये हम पर हंस रही हों। हमारे दुख को ये सारी कुंजें जो है दुख को बढ़ा रही हैं। हमें वही सारी स्मृतियाँ उनको देख करके आती हैं जो कि श्री कृष्ण के साथ में हमने समय गुजारा था। तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कि तब जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते थे तब ये सारी लताएं जो दिखाई दे रही हैं ये हमें, हमारे शरीर को बहुत शीतल लगती थी, शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन आज यही सारी लताएं हमारे शरीर में विषम ज्वाला की पुंजें जो हैं बन करके हमको ज्वाला से जला रही, बहुत
जलन इनको देख करके, जो शीतलता उस समय हमें महसूस होती थी, वो शीतलता तो बहुत दूर की बात है, अब ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए दाहक बन गई है, हमको जलाने वाली हो गई है। कहने का आशय ये है कि वही सारी मधुर स्मृतियाँ जो हैं इन सारी लताओं को देख करके आती है और ये शरीर जो है प्रेम की अग्नि में जलने लगता है। वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, कि उस समय जमुना जब बहती थी तो उस बहती हुई जमुना में हमारे मन में जो हिलोरें उठती थी, प्रेम की लहरें उठती थी, उस समय जो पक्षी बोलते थे, उस समय जो कमल फूलते थे, जो कमल पर अली गुंजार करते थे, वो सब हमको बेहद मनोरम लगते थे, हमारे मन में प्रेम का भाव भरते थे, बहुत मधुर हमारे अंदर सुख का एहसास करवाते थे। तो श्री कृष्ण के सामीप्य से हमको पूरी प्रकृति बहुत सुंदर लगती थी, सुंदरता से परिपूर्ण थी हमारे लिए जो चीज़ें, वही सारी चीज़ें आज हमारे लिए बहुत दाहक हो गई है, हमारे को बहुत दुख और पीड़ा पहुंचा रही है। कहने का आशय यही है कि हमारे मन के जो भाव होते हैं, वो मन के भाव ही हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं। तो जब श्री कृष्ण थे, गोपियाँ प्रेम से भरी हुई थीं, बहुत प्रसन्न थीं, आह्लादित थीं, तो उन्हें प्रकृति भी बहुत सुंदर दिखाई देती थी। चाहे वो वहाँ के उपवन हो, बाग हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो बोलते पक्षी हो, चाहे वो फूलते हुए कमल और उन पर मंडराते हुए भंवरे हों। तो ये सारी प्रकृति उस समय गोपियों के लिए बहुत सुखद थी, बहुत मनोहारी थी। लेकिन आज क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ में नहीं है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें उनको पीड़ा देने वाली, दारुण दुख देने वाली हो गई हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत किरनी भानु भई भुंजे। दधि सुत कहते हैं चंद्रमा को, कि ये सारे पवन, पान, घनसार, सजीवन, ये जो सब चीज़ें शीतलता देने वाली है, दधि सुत की किरणें, चंद्रमा की किरणें जो कि बहुत ही जलते हुए व्यक्ति को भी शीतलता प्रदान करती हैं, कि ये सारी चीज़ें जो कि मनुष्य को शीतलता प्रदान करती, जलते हुए मनुष्य को, दाह में जो जल रहा हो उसको भी शीतलता प्रदान करती है। तो ये सब जलने में भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हमको आज भूनने वाली हो गई हैं। चंद्रमा की किरणें तो आप सब जानते हैं कि शीतलता प्रदान करने में सबसे प्रमुख रोल इनका होता है, प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन आज ये हमको सूर्य के समान, भानु भई भुंजे, भानु के समान सूर्य की किरणें जैसे किसी को भूनती हैं, वैसे आज हमको चंद्रमा की किरणें भून रही हैं। तो यहाँ पर गोपियों का आप दर्द देखिए, उनका दुख देखिए, उनका विरह देखिए कि कितनी विरह से पीड़ित है, कितनी दग्ध है वो, कि चंद्रमा और जो घनसार है, कपूर है, पवन जो कि शीतलता प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें भी, शीतल से शीतल चीज़ भी उनको आज दग्धकारी लग रही है, जलाने वाली लग रही है। तो उनके मन की व्यथा, पीड़ा उसको समझिए। यह उधो कहियो माधो सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजे, कि हे उद्धव, ये सारी बातें तुम उद्धव को, श्री कृष्ण को बताना कि कैसे मदन ने, कामदेव ने हमको मार मार करके, कोड़े मार मार करके, सर तुम्हारे प्रेम में कैसे हम मर मर करके सौंदर्यहीन हो गई हैं, लुंज पुंज सी हो गई हैं, कि ये तुम जो स्थिति हमारी देख रहे हो, इस दिखती हुई स्थिति का तुम श्री कृष्ण के सामने जाके वर्णन करना कि हम जो बोल रहे हैं वो शब्द कम है हमारे दुख और पीड़ा के लिए। हम जितने तुमको दुखी, पीड़ित शब्दों में बता रहे हैं, उससे कहीं अंदर तक हमारे अंदर प्रेम की भावना है, और प्रेम से जो विदग्ध हम हुए हैं वो सब तुम जा कर के श्री कृष्ण को बताना। सूर्यदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियां भई गुंजे। सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारी ये आंखें तुम्हारी, सूरदास प्रभु
तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई भुंजे। सूरदास कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हमारी ये आँखें आपके दर्शन के लिए राह देखते देखते गुंजे के समान, गुंजे देखिए आपने, बारिश में जो मखमली से लाल रंग के जो बग होते हैं उनको गुंजे बोलते हैं। तो वो गुंजों के समान हमारी आंखें एकदम लाल हो गई हैं तुम्हारा रास्ता देखते देखते, उड़ीकते उड़ीकते। हे उद्धव, श्री कृष्ण को बताना कि कैसे हमारी ये आंखें श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते गुंजे के समान लाल हो गई हैं। तो यहाँ पर गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। यहाँ पर गोपियों का जो प्रेम है, उनके हृदय का जो समस्त वाग विदग्धता, उनका जो विदग्ध हृदय है, वो सारा विदग्ध हृदय सूरदास ने यहाँ पर खोल करके रख दिया है। आज हम इतना ही करेंगे। अगले व्याख्यान में कल सूरदास कवि जो है उनके पद्यांश पूरे कर देंगे। धन्यवाद।